नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टिच विद श्रीराज में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती की सही नाप लेने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी ताकि आपकी सिलाई की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास कुर्ती है जिसका मैं आपको मेज़रमेंट लेके बताऊंगी कि कुर्ती से हम मेज़रमेंट किस तरह से लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस भी कपड़े का आपको नाप लेना है, पहले उसे आपको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है ताकि उसमें कोई भी सिलवट या रिंकल ना हो। सबसे पहले हम कमीज की लंबाई लेंगे। कमीज की लंबाई आ रही है तकरीबन 40.5। नाप लेने से पहले हमेशा कपड़े को आप अच्छे से बिठा लें। तो सबसे पहले हम इसका बस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। अब ये हमारा तकरीबन मान के चलो कि 19.25 है। जो कमीज की हमारी छाती है, बस्ट है, वो 19.25 है। और इसके बाद हम आ जाते हैं अब इसकी कमर के नाप पे, जहाँ से ये वैसे 3 डॉट वाली कमीज है जिसका हम नाप ले रहे हैं। तो सिलाई के एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक इंची टेप लेके जाएंगे। ये हमारा तकरीबन नाप आ रहा है 17.5। कमर का नाप 17.5। इसके बाद हम आ जाते हैं हिप के नाप पे। इसका हिप है 20.5, 20.5। इसके बाद हम आ जाते हैं दामन पे। इसमें बॉर्डर लगा हुआ है तो इस वजह से ये थोड़ा श्रिंक है। आप अगर चाहें तो जितना आपका हिप है उसी के मुताबिक ले सकते हैं। मुझे ये कम लग रहा है तो मैं जितना मेरा हिप का अकॉर्डिंग है उतना ही मैं तकरीबन 20.5 ही करूँगी। अब हम इसका आर्म होल का राउंड नापेंगे। इंची टेप आपको यहाँ से रखना है और जिस जैसे आपका आर्म होल की गोलाई है आपको वैसे ही इंची टेप को घुमाना है। तो मेरे इसमें तकरीबन ये आर्म होल 9 आ रहा है तो मैं इसका 9 ही लूँगी। उसके बाद हम आ जाएंगे इसका स्टेप है। एक बार हमको दोनों स्टेप चेक करने होते हैं कि कई बार पॉइंट का फ़र्क होता है। तो इसका स्टेप है 3.25, 2.75, 2.72 और मैंने गले को प्रॉपर तरीके से बिठा लिया है ताकि कोई भी कहीं से भी खींचा ना हो। बस आपको जैसा है वैसा ही आपको इसको रखना है। तो सबसे आसान तरीका है कि हम गले की चौड़ाई और लंबाई का मेज़रमेंट कैसे लें। तो ये मेरे पास स्केल है तो इसको मैं ऐसे रखूँगी, प्रॉपर तरीके से रख के पहले मैं चेक करूँगी कि इसका डिस्टेंस कितना है। तो मुझे लगता है इसका गले की जो विड्थ है वो 6 इंच है, मतलब चौड़ाई में हमारा गला 6 इंच का है।
और अगर अब फिर हम गले की लंबाई लेंगे। तो हमने स्केल ऐसे ही रखा है और आपको यहाँ से सेंटर में से इस तरह से इंच टेप को रख के ऐसे नाप लेना है। तो इसमें आ रहा है 6.25 के करीब आ रहा है फ्रंट और 5 इंच 1 पॉइंट आ रहा है बैक का। तो मैं तकरीबन फ्रंट और बैक का जितना है उतना ही लूँगी कि बैक का 5, फ्रंट का 6.25 इंच, 6 से 2 पॉइंट ऊपर। अब हम आ जाते हैं इसके स्लीव पर। स्लीव से पहले इसे हम कहते हैं साइड सिलाई, जो हमारी आर्म होल से लेके नीचे हिप तक जाती है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इंच टेप को यहाँ पे रखना है जहाँ पे हमारा सिलाई है। यहाँ से लेकर हमें जिस तरह की गुलाई है उसी ही तरह से हमको नीचे लेके जाना है, स्ट्रेट नहीं लेके जाना। तकरीबन मेरा आ रहा है 14.25 आ रहा है, तो मैं 15 ही रखूँगी, या तो आप 14.5 भी रख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं स्लीव पे। तो जहाँ से ये हमारा स्टेप है यहाँ से हम नाप लेंगे। इसमें तकरीबन आ रहा है ये 6.25 रेडी लेंथ है स्लीव की, तो मैं 6.25 ही रखूँगी। 16.5 है, तो मैं 16.25 ही रखूँगी। यहाँ स्लीव में से 3 इंच नीचे आएंगे हम मोड़े में से स्लीव के, और यहाँ से इस तरह से इसका आपको बाइसेप का नाप लेना है कि आपका कितना आ रहा है ये राउंड। मेरा 8 आ रहा है, तो मैं 8 ही लूँगी। और जो ओपन साइड है मूरी की वो हमें कितनी रखनी है, ये 5 है, तो मैं 5 ही लूँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्लेट वाली कुर्ती है, तो इसमें हम प्लेट का मेज़रमेंट लेंगे। जो इसमें नाप है वो हमें देखना है कि दोनों प्लेट्स का जो ये नाप का जो एपेक्स पॉइंट है ये कितने पे आ रहा है हमारा। 10 में से 1 पॉइंट ज़्यादा है, और मान के चलो हमारा ये डार्ट का जो पॉइंट है एपेक्स पॉइंट ये 10 पे आ रहा है, तो हम 10 ही लेंगे। और इसका जो डिस्टेंस है, इसकी दूरी है 7, तो हम 7 ही लेंगे। और जो इसकी लंबाई है वो तकरीबन हमें जितना 7 ही है, इसकी लंबाई भी, प्लेट की लंबाई 7 है। ये थी हमारी कमीज की नाप किस तरह से लेते हैं। अगर आपको इसका मतलब कटिंग भी जानना है कि मैं आपको इसी नाप पे कमीज कटिंग करूं और आपको बताऊं, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की और भी छोटी छोटी जानकारी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।